हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं जिसे कोढ़, कुष्ठ रोग, सुनबहर के नाम से जाना जाता है, यह एक ही बीमारी का नाम है। आपको बार बार हम इसलिए कहते हैं कि लेप्रोसी के मरीज द्वारा ये बार बार पूछा जाता है कि लेप्रोसी, कोढ़, सुनबहर, कुष्ठ रोग क्या अलग अलग बीमारी है या एक ही बीमारी का नाम है। हम स्पष्ट रूप से बता दें कि सभी यह एक ही बीमारी का नाम है। सुनबहर लोग लोकल भाषा में इसलिए कहते हैं कि चमड़ा सुन पड़ जाता है, यानी आपका कहीं पर भी ये चमड़ा मोटा दिखाई देने लगे और चमड़ा सुन पड़ जाए। पिन, अल्पिन, चिट्टी या कलम, नुकीला चीज़ कुछ भी आप फैलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कट जाए, जल जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसा यदि आपको लक्षण आता है, उसके साथ आँखों से कम दिखाई देना, झंझनाहट आपको शरीर में रहना और सुई चुभने जैसा दर्द रहना, चमड़ा मोटा होना, कमजोरी होना, सूरज के धूप में निकलने में आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना, ये सब लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का लक्षण है। लेकिन आज के खास वीडियो में मेरा फोकस जो लेप्रोसी के मरीज है और वो दर्द जिन्हें बहुत ज़्यादा रहता है, दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि उन्हें समझ में नहीं आता करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। ओमनाकोटिल जो 10 mg का एक विकल्प समझते हैं, क्या इस दवा को लेकर दर्द को आराम कर सकते हैं? मेरा उत्तर है तत्काल आप कुछ दिनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसे रोग को पूर्ण रूप से ठीक करना, नियंत्रण करना असंभव है। ये दवा को लेने के बाद में आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आता है। आपके साथ सोराइसिस हो, एलर्जी हो, यानी आपको लेप्रोसिस से संबंधी बहुत सारे आपके लक्षण को ये तत्काल कंट्रोल करने में माहिर है, लेकिन जड़ मूल से ठीक करने में नाकाम है। ओमनाकोटिल 10 mg और MDT का जो दवा लेते हैं, ये लंबे समय तक लेने के बाद में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट आता है। ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि आप इसका प्रयोग कर रहे होते हैं तब खुद आपको जानकारी होगा। इसका उपाय क्या है, निदान क्या है, आज के खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन और निदान क्या है। होम्योपैथिक दवा से आपका ये बीमारी जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है, यानी 100% बीमारी ठीक हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में एक मरीज का जो उनका काफ़ी चेहरा जो टेढ़ा हो गया था और ये पूरा उनका चमड़ा जो था मोटा हो गया था, सुन्न हो गया था, 4 माह की दवा से उनका चेहरा बिल्कुल सीधा हो गया और ये स्किन भी बहुत नॉर्मल हो गया। वो पूरा चेहरा अपना नहीं दिखाने के शर्त पर अपने वीडियो को लाइव कराए हैं। उनका इतना बढ़िया हो गया चेहरा कि हम क्या बताएं। बिहार से ही वो संबंध रखते हैं, मोतिहारी ज़िले से। इस तरह से ये बहुत बढ़िया ढंग से ट्रीटमेंट हुआ और ये काफ़ी बेहतरीन ढंग से बीमारी को ठीक किया। तब हमने लाइव किया। आपको यकीन होनी चाहिए कि यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं है, पेन नहीं है और चकते हैं, टेढ़ा हो गया है, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया है, वो बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आप MDT के दवा ले रहे हैं और जिनको दर्द MDT के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है और ओमनाकोटिल 10 mg का दवा आप खा रहे हैं, तो आपको आराम तो हो जा रहा है, लेकिन कई साइड इफ़ेक्ट आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका उपाय है कि होम्योपैथिक दवा आपको इस दवा के साथ आपको 1 माह तक कम से कम खानी चाहिए। बहुत बार होता है कि होम्योपैथिक दवा जो हम सलाह देते हैं, लोग ले लेते हैं और तुरंत इसे छोड़ देते हैं। तो ओमनाकोटिल जो दवा है, हम जो हमारे सलाह से जो दवा खा रहे हैं आप, उसको इस साथ में कुछ दिन तक ले, 1 माह तक ले।
कोई भी बीमारी का दवा आप पहले से ले रहे हैं तो हरगिज उसे पहले दिन से ही न छोड़े। साथ साथ में होम्योपैथिक दवा और एलोपैथिक दवा भी खाने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यदि आप थोड़ा सा आप अंतर रखेंगे 1 घंटे का, आप एलोपैथिक दवा पहले खा लें या होम्योपैथिक दवा खा लें, उसके बाद में एलोपैथिक दवा लें। एलोपैथिक दवा आप पहले ले रहे हैं तो 1 घंटे के बाद होम्योपैथिक दवा आप लीजिए। इस तरह से दोनों साथ साथ में कुछ दिन तक चलाइए। इस तरह से करने से कई मरीजों का लेप्रोसी, भयंकर लेप्रोसी, जो दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, आप यकीन भी नहीं कर सकते थे कि इतना दर्द होता है, वो भी मरीज ठीक हो गए हैं। तो आज के खास वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि लेप्रोसी के सीरियस मरीज कैसे ठीक होंगे। लेप्रोसी के सीरियस मरीज कैसे ठीक होंगे, हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। पिछले कई वीडियो में हमने हाइड्रोकोटाइल आपको बता दिया है दवा कि यदि आपको किसी भी व्यक्ति को मालूम चल जाए कि लेप्रोसी की बीमारी में लग चुकी है तो हाइड्रोकोटाइल 30 या 200 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। 30 3 बार ले सकते हैं, 200 2 बार ले सकते हैं, 1 ml आप 1 सप्ताह 5 दिन पर आप ले सकते हैं। जैसे जैसे पावर बढ़ेगी तो इस तरह से यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको करनी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पेन, मरीज जिसे लेप्रोसी की बीमारी है वही समझते हैं इसके दर्द को, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, और एमडीटी का दवा साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा करने लगता है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि कुछ दिन जो हम सजेस्ट करते हैं दवा उसको खाइए, और साथ में पहले से दवा जो ले रहे हैं एक ना छोड़े। 1 माह कम से कम होम्योपैथिक दवा को साथ में लेने के बाद ही छोड़कर आपको देखनी चाहिए कर क्या रहा है। यदि बीमारी आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण में आ गया है, छोड़ने के बाद भी आपका बीमारी बैक नहीं हो रहा है, तो समझिए कि आपका लेप्रोसी का बीमारी अब नियंत्रण में आ चुका है। अब इस तरह से 100% आपका लेप्रोसी की बीमारी जल्द ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से भयंकर लेप्रोसी के दर्द को आप दूर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ऐसा कई मरीजों ने किया है और ठीक हुआ है। पहले हम क्या करते थे कि पहले आपके एमडीटी के दवा है, ओमना कोटिल जो दवा है उसे बंद करा देते थे, लेकिन अब नहीं। जो भी दवा आप ले रहे हैं एलोपैथ का, दर्द बहुत ज़्यादा है, दर्द नहीं है आपको तो दवा होम्योपैथिक लेने के साथ आप एमडीटी को छोड़ दीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, कोई अंग्रेजी दवा ले रहे हैं छोड़, कोई बात नहीं है। लेकिन भयंकर दर्द के कंडीशन में इसे कभी न छोड़े। साथ में कुछ दिन तक होम्योपैथ लें, साथ में कुछ दिन एलोपैथ लें, दोनों को चलने दीजिए। 1 माह के बाद थोड़ा सा एलोपैथिक दवा को बंद करके देखनी चाहिए क्या वो बीमारी रिपीट कर रहा है कि नहीं। ये होम्योपैथिक दवा तब तक काम कर गया रहता है। अब बहुत ज़्यादा दर्द है, होम्योपैथिक दवा खाएंगे तो 1 दिन में तो काम करेगा नहीं, थोड़ा देर से असर करता है ये होम्योपैथिक दवा। तो साथ साथ में आप लें। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और लेप्रोसी के मरीज को शेयर कीजिएगा। एक मज़े की बात और है, कुछ भी हम दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, चाहे आपको टॉनिक पर बनाए या अन्य किसी पर बनाए, उसमें भी जाकर लेप्रोसी और फाइलेरिया के मरीज कमेंट करके ज़रूर पूछते हैं अपने बीमारी के बारे में। हम एकदम मजबूर हैं, या आपके कष्ट को देखते हुए हम मजबूर हो गए हैं कि लेप्रोसी और फाइलेरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो दें। जब तक इन लोगों का बीमारी पूरा नियंत्रण नहीं हो जाता है, जब तक कमेंट आना बंद नहीं हो जाएगा, जब तक लेप्रोसी और फाइलेरिया का कमेंट आते रहेगा, जब तक दुख में रहेंगे तब तक हमारा वीडियो बनता रहेगा। हम कुष्ठ रोगी का ये इलाज करना अपना सेवा धर्म समझते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मरीज इतने ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, क्या बताएं। मैंने इनकी चित्र क्या हम कहें। इन लोगों का सेवा करनी चाहिए
और इन लोगों से तो पैसा लेने का मन नहीं करता है लेप्रोसी के मरीज का, हकीकत में बात है। लेकिन पैसा नहीं लिया जाए ट्रीटमेंट के लिए तो कोई दवा कहाँ से आएगा, कहाँ से व्यवस्था होगा, समझ में नहीं आता है। हमारी मजबूरी है कि अब किसी भी तरह से पैसा लेना पड़ता है और लेप्रोसी के मरीज के लिए वीडियो हमें बनानी भी पड़ती है। कोई हम वीडियो बनाएंगे लेप्रोसी के मरीज, फाइलेरिया के मरीज, सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स के विद्यार्थी ज़रूर फ़ोन करेंगे, ज़रूर व्हाट्सएप करेंगे, ज़रूर पूछते हैं। इसलिए इन लोगों पर कुछ ना कुछ हमारा वीडियो आते रहता है, भले जिसे उबाऊ लगे, लेकिन जब तक इन लोगों की मांग पूरी हम नहीं कर देते हैं, लेप्रोसी के मरीज पूरा जागरूक नहीं हो जाते हैं, फाइलेरिया का मरीज जब तक जागरूक नहीं हो जाते हैं और सर्टिफिकेट होम्योपैथिक के कोर्स के विद्यार्थी जो हैं ये अपना पूरा इनको जानकारी नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा वीडियो आते रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि लेप्रोसी के कठिन से कठिन जो बीमारी होगा होम्योपैथिक से ज़रूर ठीक हो जाएगा। और आपने विश्वास इतने दिनों से किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।